एवरीवन, मैं अंजलि आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए राज्य दर्शन देखेंगे, जहाँ से कि हमारे जीएस के क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारा पहला ज़िला क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में हमारे कितने ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं। तो उन ज़िलों का हम राज्य दर्शन करेंगे कि किस ज़िले में कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा पहला ज़िला है अरवल। तो अरवल के बारे में जानते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ कितनी जनसंख्या है? 700,883। इसमें से पुरुष कितने हैं? 36, 34, 97। इसमें से महिलाएं कितनी हैं? 33, 73, 46। यहाँ वृद्धि दर 2011 से 2011 तक कितनी रही है? 18.89%। आगे देखते हैं। यहाँ लिंगानुपात कितना है? 928। शिशु लिंगानुपात 940। यहाँ साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता 67.43%। महिला कितनी है? 54.85% और पुरुष 79%, 0.6। आगे क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? 634.23 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी घनत्व जनसंख्या पर निवास करती है? 1098 वर्ग किलोमीटर। अगला यहाँ पर देखते हैं कि ये अरवल ज़िला हमारा, यहाँ से देखते हैं। ये तो डेटा था याद करने वाला, और ये महत्वपूर्ण डेटा है कि जो अरवल हमारा ज़िला था किस का प्रमंडल था। तो हमें लगाना है मगध का ये प्रमंडल था। जब अरवल ज़िला हमारा बना था तो ये कब बना था? 20 अगस्त 2001 को बना था, ये याद रखना है। और सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा है? अरवल हमारा सबसे नवीनतम ज़िला है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको नोट कर लिए हैं अपनी बुक में। और ये झारखंड से जब अलग हुए था, कौन? ये बिहार से झारखंड हमारा अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो उससे पहले कितने ज़िले थे हमारे? 37। लेकिन ये नया ज़िला है अरवल। इसका गठन कब हुआ है आपको याद रखना है? 20 अगस्त 2001। और सबसे ज़्यादा ये नवीनतम ज़िला है। ये जो है सोन नदी यहाँ पर बहती है, इसे सोन नदी का वरदान कहते हैं। जो सोन नदी थी वहाँ मधुश्रवा ऋषि रहते थे और उनका आश्रम है। अरवल ज़िला हमारा कृषि प्रधान ज़िला है। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? गेहूँ, मक्का और धान की फसलें उगाई जाती हैं। अगला, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर मगधी भाषा बोली जाती है। मगही भाषा बोली जाती है। गौतम बुद्ध मंदिर यहाँ पर है। और मखदूम शाह की मज़ार आपको याद रखना है। मखदूम शाह की मज़ार और मगही भाषा यहाँ पर बोली जाती है। अगला, यहाँ पर हम देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था किसका प्रमंडल था ये? मगध का। इसका गठन 20 अगस्त 2001 में अस्तित्व में आया। पहले जहानाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। मतलब प्रमंडल किसका? मगध का। और ये ज़िले किससे काटकर, कौन से ज़िले से इसको काटकर? जहानाबाद ज़िले से। इसकी अवस्थिति देख सकते हैं यहाँ पर है। तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला आपको कैसे? अरवल में आ है तो यहाँ से हम इसके आ को 3 ले लेंगे। तो ये ट्रिक के माध्यम से तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला। नक्सल प्रभावी, यहाँ पर आतंकवादियों का प्रभाव रहता है। उद्योगों का अभाव है, हमने बताया था आपको। मुख्य खेती, मुख्य आमदनी है यहाँ पर। अगनगुर जल परियोजना आपको याद रखना है। अगनगुर जल परियोजना कहाँ पर है? हमारी अरवल। अरवल में जो है औद्योगिक क्षेत्र भी कम है। ये हमारा कम डेवलप है ये ज़िला। आगे देखते हैं। एक बात और, इसकी देख लेते हैं कहाँ पर अव्यवस्थित है ये। इसके उत्तर पश्चिम में भोजपुर है, उत्तर पूर्व में पटना है। आपको पटना याद रखना है। अरवल के उत्तर पूर्व में पटना है। और ये किससे अलग होकर? जहानाबाद से अलग होकर बना था। औरंगाबाद इसके दक्षिण पश्चिम में, गया इसके दक्षिण में। गया इसके दक्षिण में, इसीलिए यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी है। अगला देखते हैं। यहाँ पर दूसरा बनावरण वाला क्षेत्र
दूसरा विद्यालय जनसंख्या वाला क्षेत्र, सबसे कम विद्यालय है। दूसरा बिजली वाला और न्यूनतम वर्षा वाला। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे कम तो वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा है। और जो दो दो चीज़ हैं यहाँ पर, दो दो चीज़ क्या क्या हैं? वनावरण क्षेत्र, कम विद्यालय और कम बिजली। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर वर्षा कम हो रही है, तो वर्षा कम है तो सूखा रहेगा। तो एक हम कहानी के माध्यम से इसको याद करेंगे। जैसे कोई बच्चा होता है, अरवल को अरुण नाम का बच्चा है, अरुण। तो वो जाता है, पहला नंबर अरुण, वर्षा कम तो गर्मी लगी उसको, तो वो जाएगा वनावरण क्षेत्र में। 2 नंबर पर वनावरण क्षेत्र पर जाएगा, वहाँ पर अपना पढ़ाई करने जा रहा है। तो वहाँ पर विद्यालय, पढ़ाई से आपको विद्यालय को जोड़ देना है। और जब पढ़ रहा था तो बिजली चली गई। तो हमारा क्या क्या याद रखना है इससे? जैसे अरुण नाम का लड़का है, जैसे वर्षा यहाँ पर कम है तो अरुण है, तो वो सोचता है हवा के लिए वनावरण क्षेत्र में जाएगा, वहाँ पर पढ़ाई करेगा। विद्यालय कम हो गया। नंबर दूसरा, जब पढ़ना बैठता है तो लाइट चली जाती है, तो यहाँ पर बिजली की खपत कम है। दूसरा सबसे, आपको याद हो गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो आपको एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे कम यहाँ पर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो अरुण है, तो उसको गर्मी लगी, तो वो गर्मी लगी तो जाता है वनावरण वाले क्षेत्र में। वनावरण, वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करेगा जब ही बिजली चली जाती है। तो बिजली के मामले में और विद्यालय के मामले में और वनावरण क्षेत्र में ये इसका कौन सा स्थान है? दूसरा। तो हमारा ये अरवल ज़िला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला ज़िला हम देख लेते हैं। अगला ज़िला हमारा कौन सा है? अगला ज़िला हमने समस्तीपुर को लिया है, जो कि ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण ज़िला है। तो देखते हैं, इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 42,61,566 है। पुरुष जनसंख्या इसमें 223,003 है। महिला की 20,31,563। वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर? 55.53। यहाँ पर लिंग अनुपात कितना है? 911। और शिशु का कितना है? 923। इसमें साक्षरता देखते हैं। कुल साक्षरता 61.86%, महिला 51.51 और पुरुष 71.25। और जनसंख्या घनत्व 1467 वर्ग किलोमीटर। इस कितने क्षेत्रफल है? 2904 पर। तो इसमें हम आपको ये बताते हैं, यहाँ मतलब प्राचीन घटना है। तो यहाँ पर जो था संस्कृत भाषा का बोलबाला था, तो संस्कृत केंद्र बना था 325 में। यहाँ की जनभाषा जो है मैथिली है। अगर हम अरवल की जानेंगे तो मगही है। यहाँ पर एक खुंदेश्वर स्थान है, जो कि महादेव का मंदिर है। एक खुंदेश्वर स्थान जो है हमारा दक्षिण शैली में बना हुआ है। निषादों की तपोस्थली है ये। यहाँ पर बाबा अमर सिंह रहते हैं। अगला देवदा डोम तीर्थ स्थली है ये। सिद्धों की तपोस्थली है। अगला देखते हैं, नरहन एवरेस्ट यहाँ पर बना था 1857 में। इसको याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, हमारा यहाँ पर विद्यापति यहाँ के निवासी थे। तो विद्यापति को मिथिला के रहने वाले थे, तो इन्होंने यहाँ पर मैथिली भाषा का किया था। तो विद्यापति ने जो थी जनभाषा को साहित्य भाषा बनाई, मैथिली को साहित्य में लिखना शुरू किया। अगला देखते हैं हम, इसमें क्या है? जो हमारा समस्तीपुर है किससे अलग होकर बना था? दरभंगा से अलग होकर कब बना था? 1972 में। और हमारा अरवल आपको बताइए कमेंट करके, किससे अलग होकर बना था? हमारा अरवल बना था जहानाबाद से अलग होकर। कब बना था? 20 अगस्त 2001 में। और ये सबसे नवीनतम जिला था अरवल, और जबकि ये दरभंगा से अलग होकर कब बना था? 1972 में। दरभंगा प्रमंडल का हिस्सा है ये। किसका? दरभंगा। और अरवल किसका था? मगध प्रमंडल का। अगला देखते हैं, यहाँ पर बिहार के अत्यंत प्रवण 15 क्षेत्र जिलों में यहाँ पर बाढ़ अधिक आती है। पश्चिमी कोशी नहर क्षेत्र है, यहाँ पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगर हमारे क्वेश्चन में समस्तीपुर होगा नलकूप से, तो समस्तीपुर को लगाएंगे। अगर समस्तीपुर नहीं दिया होगा तो रोहतास को लगाएंगे। रोहतास भी एक जिला है। गाय के उत्पादन में अग्रणी
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है यहाँ पर समस्तीपुर में। पेपर उद्योग है ठाकुर पेपर मिल। अगला देखते हैं यहाँ पर बूढ़ी गंडक भी बहती है यहाँ पर गन्ना की खेती की जाती है। हम और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है, पूसा में। अगला देखते हैं फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस। अगला फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगला ये महत्वपूर्ण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पर है, पूसा में। कब बनाया गया था, ब्रिटिश काल में 1905 में। तो आपको ये कौन कौन से संस्थान याद रख रहा है, एग्रीकल्चर से जो भी संस्थान दिए होंगे तो आपको इसी को टिक करना है, जैसे एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसकी भी एक ट्रिक बनाई है हमने, जैसे देख लेते हैं जो पहला क्या है यहाँ पर। जैसे समस्तीपुर है, शाम, जैसे कोई बच्चा है शाम के समय जाता है कहाँ, दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय, फर्स्ट है, वहाँ पर गया बैठ के, तो उसने दूध पिया, वहाँ पर बैठ के क्या पिया, दूध पिया। दूध में उसको दूध लग रहा था कम है, तो उसने नलकूप चलाया और उसमें पानी डाल लिया और फिर उसने दूध पी लिया और फिर अपना उसने मुंह पोंछा। मुंह किससे पोंछा, पेपर से। तो पेपर उद्योग कहाँ पर है हमारा, पेपर ठाकुर मिल समस्तीपुर। जिस तरह से मैं आपको ये कोरिलेट करके पढ़ा रही हूँ तो जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से, जैसे हम जानते हैं शाम का समय था, एक बच्चा कहाँ पर गया था, पूर्व मध्य रेलवे पर बैठा और उसने दूध पिया था। दूध उसको कम लगा था, दूध में उसने पानी डाल लिया, नलकूप चला के पानी पी लिया, फिर उसने अपना मुंह पोंछा, जैसे दूध लग जाता है मुंह पर, तो उसने मुंह पोंछ लिया। मुंह किससे पोंछा, पेपर से। तो आपको याद हो गया, पेपर में ये यहाँ पर पेपर मिल भी है और पूर्व मध्य रेलवे भी है और नलकूप में इस ऊंचाई वाला सर्वाधिक और गाय दूध उत्पादन में अग्रणी। तो हमने आज कौन से, अरवल जिला को याद करा था। दूसरा समस्ती को एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। अरवल किसका, अरवल इधर आपको अरवल लिखते हैं हम और यहाँ पर समस्तीपुर, इतना लिख देते हैं, आप समझ लेना। तो अरवल किसका, मगध का प्रमंडल था, किसका, मगध का। और ये किसका है, दरभंगा का। ये किसका है, दरभंगा का। किससे, अरवल किससे अलग होकर बना था, जहानाबाद से। किससे, जहानाबाद से। और ये किससे अलग होकर बना था, दरभंगा से। और वहाँ पर सबसे पहले क्या मिलता है, क्या क्या था, एक लड़का था अरवल नाम का, बारिश वहाँ पर सबसे कम होती है, तो वन आवरण वाले क्षेत्र में गया, फिर वहाँ पर जाके विद्यालय की पढ़ाई की, फिर उसके बाद लाइट चली गई, तो वहाँ पर दूसरा स्थान था। और इसमें क्या था, पेपर मिल है हमारा, गाय का दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यहीं पर है और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और आपको ये भी याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, ये भी यहाँ पर है। तो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।